बताइए, परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के लिए क्या होती है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम भी अभी स्टूडेंट हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए थोड़ा आसान है ये बताना कि परीक्षाओं के टाइम पे क्या क्या कठिन हो जाता है। तो जैसे बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एग्ज़ाम की डेट्स करीब आ जाती है तो वो तनाव में आ जाते हैं जी। वो इस तनाव में आ जाते हैं कि यार हमने पूरे साल भर अपने सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया, हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्लासें अटेंड नहीं किए, तो हम अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल एक ही दिन में, ऐसा एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी नहीं पढ़ने की कोशिश करते। वो सोचते हैं कि एक ही रात में सब कुछ हम पढ़ लें। ऐसे में क्या होता है, उनके दिमाग में जो भी उन्होंने पढ़ा होता है वो सब मिक्स हो जाता है। जी जी। तो ये जो तनाव है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है हमारा एग्ज़ाम्स टाइम पर। और कॉलेजेस में जैसा मोस्टली स्टूडेंट्स की बैक भी आ जाती है तो उनको ये डर रहता है कि यार बैक ना आ जाए हमारी। तो ये सबसे बड़ा डर जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, खासकर मेरे तो रहता है। पर मेरा वो वाला डर नहीं रहता है कि मैंने साल भर पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं क्लासें भी अटेंड करता हूँ। जी सर। तो इसमें एक मिनट, तो इसमें क्या शिवांग, तुम क्या बोलना चाहोगे, किस तरह की समस्या होती है स्टूडेंट में? सर समस्या जैसे अभी अमित जी ने बताया कि क्लोज हो जाओ। हाँ, कि क्या होता है कि बर्डन हो जाता है। तो बर्डन किस कारण होता है कि जो स्टूडेंट होता है अगर स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही पढ़ता रहे हो तो एग्ज़ाम के टाइम उसे ना काफ़ी इजी रहेगा। और क्या, वैसे अक्सर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि एग्ज़ाम मतलब पढ़ते नहीं है, मतलब अपना टाइम पास या फिर कुछ ना कुछ पढ़ाई के टाइम पे, मतलब पेरेंट्स भी बोलते हैं तो वो करते नहीं है। तो क्या होता है कि जब एग्ज़ाम के टाइम आता है, डेट आती है, तो वो घबरा जाते हैं या फिर थोड़ा फेयर भी ये रहता है कि यार पढ़ा नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को भी पता रहता है कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है, गलत किया है, दिन भर घूमा है जी। तो जब डेट आ जाती है एग्ज़ाम की तो उस टाइम वो ना प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि सिलेबस रहेगा। हाँ। अब तुमने स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं पढ़ा होता तो तुम कवर कर लेते। पर मैं सही में बोलूँ तो हमें ना स्टूडेंट्स को पहले से ना पढ़ते हुए चलना चाहिए। ये बात तो सही है कि पहले से पढ़ते हुए चलना चाहिए, लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं भाई साहब, वो सोच रहे हैं भाई हमें कोई शॉर्टकट फार्मूला दे दो। असल चीज़ ये है, तो कह रहे ये तो मुझे पता ही है, तो तू क्यों बता रहा है। तो अब सुनो, देखो इसका क्या है, मेरे पास मान लो इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास एग्ज़ाम के लिए 10 दिन टाइम है या 5 दिन टाइम है। देखो एक रात में तो कुछ नहीं हो सकता, उस रात को बढ़िया से खाओ पियो सो, अगर नहीं कुछ किए हो तो जो दिल में आएगा लिख देना, कॉपी भर देना, उसका उपाय यही है। अगर एक ही रात बचा है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है, उसमें बेचैन मत हो। अगर साल भर बेचैन नहीं हो तो एक रात और मत हो, ठीक है सर। मैं तो ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम, मतलब जैसे एग्ज़ाम आ रहा है ना, एग्ज़ाम के पहले दिन तो नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस टाइम तो फ्री रहो। पढ़ाई जो होती है वो तुम्हारी क्लासेस के टाइम होती है, जैसे उनका लेक्चर नहीं लेते या भी ध्यान नहीं देते। तो मेरा तो यही कहना है कि, लेकिन ऐसा है, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको कोई बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए कि पहले से पढ़ना है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो पहली पॉइंट ये है कि एक दिन अगर बाकी है तब तो भाई परेशान मत हो, आराम से ठंडा पानी पियो, आराम से सुकून से सो, रात भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पहला पॉइंट। क्योंकि जो तुम पढ़ोगे वो भी जीरो हो जाएगा, साल में कुछ तो पढ़े ही होगे, 2 पेज पढ़े होगे। अगर सुकून से रहोगे उस दिन तो लिख दोगे। दूसरा पॉइंट, अगर तेरे पास 5 दिन या 10 दिन है ना तो बहुत है, स्मार्ट स्टडी करो। जो हो रहा है ना, एक चीज़ है बॉक्स स्टडी। आप जो है ना सारे स्टेप्स, जो भी एग्जाम्स हैं आपके, सिलेबस है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लो और उस पे काम करो 5 दिन। ऐसा नहीं, असल में दिक्कत क्या आती है, एक बार एक जो है ना रुई धुनता था, उसको धुनिया बोलते हैं, रुई धुनने वाला होता है ना, रुई जो धुनता है। तो कोई गाँव में रहता था, तो गाँव में हवाई जहाज़ जा रही थी कि, तो उसने पूछा रुई धुनने वाले ने, रुई धुनने वाले को क्या बोलते हैं, जो रजाई बनाता है। तो उसने पूछा ये क्या जा रहा है हवाई जहाज में, तो बोला इतने रुई हैं, इनको तुमको ढूंढना है। तो वो पागल हो गया ये सुन करके कि मुझे इतना ढूंढना है। बात समझ में आ रही? तो इस लेसन से यही मिलता है कि एक चीज़ बताओ, अगर तुम सिलेबस का 50% भी कवर कर पा रहे हो 5 दिन में, तो उतना करो सुकून से, बाकी हल्के फुल्के देख लो। तो मतलब छोटे छोटे स्टेप लो और आराम से रहो। थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज भी करो बीच बीच में। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम चले जाओ, मतलब ये है कि थोड़ा सा सांस लो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का डिप्स मार लो, जो हो सकता है। मतलब तनाव को मत आने दो, एंजॉय करो।